मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और दुआ और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 428। आज का शो मेरा है 428 और टॉपिक है ईमान का बानी और टॉपिक है ईमान का बानी। और सबसे पहले कलामे पाक आज 2 हवाले पढ़ूंगा और दोनों हवाले पालूस रसूल का खत अबरानियों के नाम, उसका 12 बाब, उसकी 2 आयत और दूसरा हवाला है 12 बाब, उसकी 12 आयत। और यूं मरकूम है और ईमान के बानी जो मेरा टॉपिक है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और दूसरा हवाला जो है वो है 12 बाप, उसकी 12, ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। ढीले हाथों और जो सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो सके बल्कि शिफा पाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जैसे पहले मैंने पढ़ा है कि ईमान का बानी जिसने सलीब पर हमारी खातिर सलीब पर जान देने से किसी किस्म की कोई भी शर्मिंदगी नहीं, बल्कि खुशी से अपने बाप की जो मर्जी थी वो पूरी की और उस मर्जी को पूरा करके वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने बाप के दानी हाथ बैठ गया। कौन? वो जो ईमान का बानी यीशु मसीह, जो मुनज्जी दो आलम, जिसकी आमद के दिन है और जिसका बड़ा दिन मनाने के लिए हर तरह से हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। और दूसरा हवाला जो मैंने पढ़ा था कि बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। किस लिए? ईमान के बानी के लिए। हमारी कोई सुस्तियां हैं, अगर हम बेईमान हैं या कमजोर हैं, अपने हाथ जो ढीले हैं इस बाइबल मुकद्दस को पकड़ने में या इसको पढ़ने में या खुदा के घर तक जाने के लिए अगर हमारे घुटने कमजोर हैं, हम किसी भी हवाले से कमजोर है, तो हम अपने हर चीज को दुरुस्त करें, मजबूत करें, ताकि हम अगर लंगड़े हैं तो हम रास्ते में ना रुके, उस ईमान के बानी तक पहुंचने के लिए हर तरह से चापक दस्ती से, होशियारी से उसकी चरनी तक जाएं और पूरे भरोसे के साथ, जैसे मजूसियों ने, गडरियों ने उसको सजदा किया। और हम भी, जो भी हमारे पास ना भी कुछ हो, लेकिन हमारे पास हमारा दिल तो है, जो हम दिल से कबूल करें उस ईमान के बानी को, जिसने हमारे लिए हर एक चीज हमारे हक में कर दी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और सबसे दूसरा, मैं अभी बकायदा शो शुरू करता हूं, जो शो है 408 और ईमान का बानी मेरा टॉपिक है। आज के शायर हैं, कुछ चीजें मैंने साइमन सोत्रा के हिसाब से लिए और दूसरे फादर फ्रांसिस तनवीर का बहुत अच्छा बाइबल के मतलब चंद अशार हैं। उर्दू गजल और बिशारत गेल साहब जो कि जंग शोरकोट से हैं, और ये है मेरे आज के जो शायर हजरात हैं। तो सबसे पहले मैं साइमन सोत्रा को पढ़ता हूं। सबसे बड़ी सच्चाई जिसके लिए आपको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो ये है कि खुदा भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो ईमान का बानी जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया,
हमें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, ना तनहा पहले छोड़ता था, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में आया, इंसान बनकर आ गया, रूहुल कुदुस की कुदरत में वो बन के इंसान कलमा मुजस्सम हुआ। तो हमें कभी वो कमजोर नहीं पड़ता, हमें उसकी सच्चाइयों पर जो भी है उस पर पुख्ता ईमान रखना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो खुदा आपको तनहा कभी नहीं छोड़ता। और उसके बाद दूसरी पोस्ट है, सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात, हम किसी को सख्ती से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम उसके साथ उस ईमान के बानी की तरह उसको मजबूती से पकड़े, तो फिर कभी भी रिश्ते या मोहब्बत करने वाले तो कभी भी हमसे नहीं छूट सकते। लेकिन सख्ती से कोई भी चीज, किसी भी चीज को पकड़ लो तो वो नहीं, वो आपके काबू में। लेकिन मोहब्बत से बड़े जानवर को भी आप पकड़ लो तो उसको प्यार दो, मोहब्बत दो, तो वो आपके साथ रहेगा। और यही है। उसके बाद तीसरी पोस्ट है साइमन सोत्रा की, साजिशें गायबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये तमाशा खुदा भी देख रहे हैं। बिल्कुल, हम जब भी किसी की गायबतें करते हैं, गायब भी नहीं करते हैं, शिकायतें करते हैं उसकी पीठ पीछे, तो हम ये भूल रहे थे कि वो ईमान का बानी और उसका बाप जो है वो तो हमें देख रहा है। हम ये समझते कि हम पता नहीं कितना मार रहे हैं किसी के खिलाफ बातें करके उसकी पीठ पीछे, लेकिन वो ठीक है, दुनियावी तौर तो हम उसकी पीठ पीछे हर बात कर लेते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर तो जो खुदा है, खुदा बेटा है, जो ईमान का बानी है, वो तो हमें देख रहा है। इसलिए हमने कभी नहीं भूलना चाहिए उस ईमान के बानी को कि जिसकी वजह से आज हम इस ईमान पर हैं कि खुदा बाप और खुदा बेटा हकीकत है और सच है। और इससे बड़ी और क्या बात है कि वो ईमान का बानी एक बार फिर इस दुनिया में आन के मौजूद हो रहे, और कुल आलम उसको मानता है। हमारे मुस्लिम भाई भी अक्सर कहते हैं, जब हमसे कभी बात करते तो उनको पता है कि हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, और वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई ईसा रूह अल्लाह है। इस बात को वो भी तस्लीम करते हैं कि जो खुदा का बेटा है वो रूह अल्लाह है, रूहुल कुदस की वजह से है। वो कभी कोई ऐसी बात माँ मरियम के खिलाफ वो कभी नहीं कहते, बल्कि उनके तो कुरान पाक में सूरह मरियम है जिसमें एक एक बात खोलकर लिखी हुई है। तो इस वजह से वो भी इस बात को मानते कि ईसा रूह अल्लाह है, और इस बात को भी कि माई मरियम के पेट से वो रूहुल कुदस की कुदरत में पैदा हुए। तो हमें उस बानी ईमान के बानी को कभी भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने जब वो उसको स्लीप दी गई, जो अभी मैंने हवाला पढ़ा था, लेकिन उसने किसी किस्म की शर्मिंदगी, किसी किस्म का डर खौफ नहीं, और उस सलीबी मौत को कबूल किया और अपने बाप की बातों को मान लिया। जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था वो पूरा करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। और कल का शो भी मेरा यही था कि खुदा बाप के दाने हाथ, जो कल का शो था, नहीं कल को मेरा हाँ, खुदा की दानी तरफ जो खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया से कूच कर गए, जिंदा होकर आसमान पर चले गए, तो वो खुदा बाप की दानी हाथ बैठा है। वो ईमान का बानी,
जहां पर वो आज भी हमारी दुआ को सुनता है, और हम पूरे कोशिश करें कि उसके उस ईमान के बानी की तरफ चले, उसके रास्ते पर चले, हम उसकी सच्ची और अच्छी बातों को कबूल करें ईमान के साथ, भरोसे के साथ, और हमें वो ईमान का बानी अपने साथ, खुदा अपने बाप की दानी तरफ जो बैठा हुआ है, हमें वो ताकत दे सकता है, हमने भी वो कुव्वत दे सकता है, हमें बख्श कर सकता है उस डाकू की तरह, और अपने साथ वो दानी तरफ बैठने के लिए हमें अपने साथ, चूंकि हम उसके मानने वाले हैं, हम मानते हैं कि वो ईमान का बानी है। रोजलिन आप नौसारी लव के नाम से जो चंद शेर हैं वो साइमन सोत्रा की, पता नहीं उसने लिखे, किसी ने भी, बहरहाल वहां से मिले मुझे। जिंदगी दर्द के शोलों से हवा देती है, बिल्कुल ठीक बात है, सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं। जिंदगी दर्द के शोलों से हवा देती है, मोहब्बत इंसान को पागल बना देती है। मोहब्बत में जाजी भी है और हकीकी है। हम किस मोहब्बत की बात करते कर, अब मोहब्बत तो दोनों तरफ पागल कर देती, लेकिन अगर हम जो हकीकी जो मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है, अगर हम वाकई उस ईमान की बानी की बातों को पढ़ना शुरू है, तो वक्त आएगा कि ये महसूस होगा कि वाकई हम उसके पाक कलाम की, उसकी मुंह की बातों की, उसकी एक बात को हम पागल हो सकते, पागल खुदा के कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए, यस्सु मसीह के मनजिए दो आलम की बात, वो हकीकी मोहब्बत है। ठीक है, दुनियावी मोहब्बत में भी बड़े बड़े पागल लोग होते देखे हैं, लेकिन वो मोहब्बत बेवफा मोहब्बत हो सकती है जिसके किस्से बहुत ज्यादा, लेकिन ईमान के बानी की मोहब्बत बेवफाई में कभी नहीं जा सकती, क्योंकि उसने तो अपनी वफा का इजहार कर दिया सलीब पर जान देकर, और हर साल वो इस चीज को दोहराने आता है कि मैं हूं, ईमान का बानी मैं हूं, वो हमें भूलने नहीं देता। तो इसलिए उस ईमान के बानी को जितना भी खुशामदीद कहें बहुत कम है। देख, हर घर में आप देख रहे हैं कि मैं जहां भी शो करता हूं, मेरी बीवी ने खूबसूरत उसको खुशामदीद करने के लिए, बीवी देखे चटनी भी लगी है, क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ है, लाइटिंग भी हो रही है, और ये नहीं, मेरे घर में, हर घर में वो भी इस ईमान के बानी को खुशामदीद कहते हैं जो नहीं भी मानते, लेकिन जब वो ये मानते कि ईसा रूह अल्लाह है, तो इसका मतलब है कि वो मानते हैं, उनका मान है कि खुदा यीशु मसीह रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। उसके बाद बिन मोहब्बत के कोई जी नहीं सकता, ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिन मोहब्बत के कोई जी नहीं सक रहा। नफरत इंसान को अंदर से जला देती है, सबसे जो नफरत है वो किसी से भी करें, खुदा से तो हम नफरत कर ही नहीं सकते, ना हम अपने ईमान के बानी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन इंसानी तौर पर जो हम नफरत करते हैं वो हमें अंदर से जला देती है, हसद जला देती है, पीठ पीछे बातें जो करते हैं वो जला देते हैं, हम जलते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कोशिश करते कि एक बंदा जो अच्छी और सच्ची या खूबसूरत काम कर रहे हैं, हम वो कोशिश करें कि हम भी वो काम करें ताकि हमारा भी नाम हो, लोग आपसे भी जलसी हो जाएंगे कि जब अच्छे और ठीक काम, दुरुस्त काम करेंगे, तो हम अंदर ही अंदर नफरत से क्यों जलते हैं हमें, जैसे मैंने हवाला पढ़ा है, 12 बापों की 12, बस ढीले हाथों से सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पांव को सीधे रास्ते पर बनाओ, ताकि लंगड़ा, बेरा और बल्कि शिफा पाए। तो हम शिफा पा सकते हैं, लेकिन हमने अपने हाथों को, अपने ईमान को, हर चीज को मजबूत करना पड़ेगा। तो हम उस ईमान के बानी को बहुत जोश खरोश के साथ
हम उसके घर में मजबूत घुटनों के साथ, उसको मजबूत हाथों के साथ वेलकम करने के लिए उसकी चरनी तक जाएं और अपने दिल में उस चरनी को बसाएं। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद आखिरी शेर है, क्यों डरते हैं, क्यों डरते नहीं लोग बद्दुआओं से। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी। और हम बिल्कुल हम बद्दुआओं से नहीं डरते। हमसे ज्यादा हम कोशिश करते कि जितना भी किसी के साथ जुल्म कर ले, किसी भी साथ ज्यादती कर ले, वो काम वो करते हैं। ये जरूरी नहीं है, इंसानी फितरत है। वो बड़ा भी अमीर आदमी हो, उसमें भी ये खसलत बहुत ज्यादा। और अगर वो आम जो आदमी है तो वो भी कभी भी कोई कम नहीं करता इस मामले में। इसलिए हमें किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर हम सच्चे और अच्छे इंसान बने और ईमान के बानी पर ईमान पुख्त करें तो हमें कभी किसी से बद्दुआ ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डरते नहीं लोग बद्दुआ। तो बद्दुआ कब मिलती है? जब हम किसी के लिए कोई बुरा करते हैं, फिर उसके पास जब कोई हथियार नहीं रहता, फिर वो आपको बद्दुआ देता। और बद्दुआ बहुत बुरी चीज लग जाए किसी को, मजलूम की बद्दुआ, ये दूसरी बात आ गई। मजलूम की बद्दुआ आसमान हिला देती है, क्योंकि वो तो देख रहा है, हम नहीं समझ रहे, हम नहीं देख रहे, हमारी आंखें बंद, हमारे दिल की एक एक चीज बंद, लेकिन वो तो देख रहा है कि किसी ने कोई हमें बद्दुआ दे दी, तो फिर अगर उसको बद्दुआ सुनेगी तो हमारे लिए जिंदों की जमीन पर बहुत बुरा होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी से ना बद्दुआ लेनी चाहिए और ना किसी को बद्दुआ देनी चाहिए। उसके बाद रोजलिन आबदा मिर्जा, ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। बिल्कुल, ठोकरे हम खाकर कभी, जिंदगी में ठोकरे तो लगती हैं। आप जब प्रैक्टिकल जिंदगी में आते हैं, जब आप काम काज शुरू करते हैं, शादी हो जाती सर, तो फिर ठोकरें, मुश्किलात, सफर मुश्किलात शुरू हो जाते हैं। और यही रोजलिन मिर्जा कह रही है कि ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना राहों के पत्थर को तो अपना फर्ज अदा करना ही। जो रास्ते में आपके रुकावटें होते हैं, जो आपके मुखालफत हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, जो हसद करते हैं, तो वो तो रास्ते में है, पत्थरों की तरह है। लेकिन अगर हम इन सारी मुखालफतों, इन सारी मुश्किलात को ना संभले तो फिर वो हमारी कामयाबी नहीं। इसलिए हमने बहुत मजबूत करना है, बहुत मजबूत रहना है उस ईमान के बानी में। तो फिर कोई रास्ते में कोई भी पत्थर हमें नहीं, कोई भी हमारी रुकावट नहीं आ सकती। उर्दू गजल का शेर है, इत्तफाकाते जमाना भी अजीब है नासिर, इत्तफाकाते जमाना भी अजीब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। क्या बात, बहुत खूबसूरत। ये इत्तफाक की बात है ना, क्योंकि इत्तफाक का तो बहुत ज्यादा होते हैं और हम कई बार कहते हैं ये इत्तफाक की बात है यार, ये कभी हुआ ही नहीं था, और आज वो लोग वो कुछ कर रहे हैं कि जिनका कभी हमने सुना ही नहीं था। और यही जमाने के इत्तफाकात हैं। लफ्ज जिंदा रहते हैं जोकर से। आप सर्कस देखते हैं आजकल, तो सर्कसें तो कम है, अब तो हर चीज जोकर क्या, कोई नकली क्या, भंड क्या, जो भी सब कुछ वो टीवी पे हम देख रहे हैं। तो किसी ने जोकर से जो पूछा, जो सर्कस में मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करता है लोगों को खुश करने के लिए, जोकर, तो जोकर से किसी ने पूछा चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हो, तो उसने मुस्कुरा कर कहा लगाते तो सभी हैं। बहुत अच्छी बात, लगाते तो सभी हैं, मगर मेरा नजर आता है, जो मेरा मास्क है वो नजर आ रहा है। लेकिन जो कई चेहरे सजा देते हैं अपने चेहरों पर कई किस्म के मास्क, जैसे वो कि एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, तो जो जोकर का मास्क है वो तो नजर आता है, क्योंकि उसका तो किरदार है, उसका तो काम है, उसने तो ये मास्क लगाना जरूरी। लेकिन जो हम दुनियावी तौर पर अपने चेहरों पर मुख्तलिफ किस्म के मास्क, मुख्तलिफ किस्म के जो चेहरे सजा रखे हैं,
वो क्या है? वो इंसान को धोखा देने के लिए। इंसान को तो धोखा दे देंगे, लेकिन ईमान के बानी को तो धोखा नहीं दे सकते। वो तो देख रहा है कि असली जोकर कौन है और नकली जोकर कौन है, और हमने इन चेहरों से, झूठ के चेहरों से, फ्रेब के चेहरों से जो झूठे नकाब लगाकर फिरते हैं, उनसे होशियार रहना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि शैतान के नरगे से, शैतानी कुव्वतों से बचे और अपना ईमान पुख्ता रखें ईमान के बानी से। तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शबे नूर के से बहुत खूबसूरत शेर इरफान डेविड साहब, जो 7 रिसाला निकालते थे, आजकल यूके लंदन में है, उन्होंने लिखा, मसाफ्ते ज़ीस्त में पाँव में छाले हुए हैं, मसाफ्ते ज़ीस्त में पाँव में छाले हुए हैं, कितने शौक से हमने सांप पाले हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात, हम खुद सांपों को पालते। कौन से सांप? जो हमारे अंदर बसते हैं, जो हमने खुद अपने दोस्ती के नाम पर उन बुरे लोगों को, उन शैतानों को, जिनको सांप का नाम दिया है डेविड ने, कि वो उन सांपों को तो हम अपने, जिनको आस्तीन का सांप भी कह लें, तो हमने तो वो खुद पाल रखे हैं, हमने उन सांपों से तो खुद दोस्ती लगा रखी है। तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि हमने शौक से उन आस्तीनों के सांपों को पाल रखा है। और फिर जब वो आस्तीन के सांप हमारे अंदर है, तो फिर हम उनके जहर से दूसरे लोगों को भी डसने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये चीजें हैं, जो हमारे पाँव में चलते हैं, जो छाले होते हैं, और हम जब आस्तीन के सांप पालते हैं, तो हमारे लिए कामयाबियां बहुत मुश्किल है। ये भूल गए हैं, सारी ये भूल गए हैं शबे नूर मनाने वाले। शबे नूर खुदाम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने वाले, तो उसकी सालगिरह मनाने वाले, उसका बड़ा दिन मनाने वाले, उसको हैप्पी बर्थडे कहने वाले, वो सब भूल गए कि शहर में, बहुत अच्छा, कि शहर में हमारे लहू से अजाले हुए हैं, कि हमारी मेहनत से जो कुछ हम कर रहे हैं, उसकी वजह से, हमारे लहू से, मतलब दुनियावी बातें भी उसमें, खुदा की बातें, ईमान के बानी की बातें भी हैं। बहुत खूबसूरत लिखा डेविड आपने। उसके बाद रोज समेत की 2 पोस्टें हैं, उन्होंने लिखा, एक फूल वाले की दुकान पे क्या खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था। एक फूल वाले की दुकान पे क्या खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था, इंसान को हर कदम पर जीत चाहिए। बिल्कुल, इंसान कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं करता सिवाय गैरबीनी के, दूसरों की बुराई करने के, नफरत कर, लेकिन वो ये चाहता है कि जो वाकई जीत के काबिल है वो हार जाए और मैं जीत जाऊं। वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो देखता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, और क्या बुराई कर रहा है, कौन शैतान के कब्जे में है, कौन खुदा के कब्जे में है, कौन इंसान दोनों कश्तियों में पैर रख के खड़ा है। तो जो दोनों कश्तियों में पैर रख के खड़े होते हैं, उनका क्या अंजाम होता है। तो इसलिए इंसान को हर कदम पर जीत जाइए। मगर लोग मेरे पास आकर हार मांगते हैं। यहाँ हार गले डालने वाला नहीं, उसका मतलब है कि चूंकि हार मांगते हैं, जीत और हार से मुराद है कि मेरे पास आकर हार मांगते हैं कि हमें हार दे दो, हारने की बात है। लेकिन हम हारते उस वक्त हैं जब हम वाकई, हारते तो नहीं, लेकिन चूंकि मैं इस वाले, चूंकि हम जिंदगी की बातें जब हार जाते हैं, तो फिर लोग जाकर वही हार लाकर हमारे गले में तो नहीं डाल सकते, लेकिन हमारी कब्र पर, हमारे जो भी उस वक्त चारपाई है या बॉक्स है या जो भी है, हम उस पर उन हारों को, जो हार चुके हैं, उनको डाल सकते। लेकिन वो हारा नहीं, वो जीत चुका है, क्योंकि वो जिंदगी का सफर इस दुनिया में बहुत खूबसूरत तरीके से उसके जिंदगी का सफर तय किया, और अब वो खुदा के पास जा रहा है, जो असली जगह है, जो असली जगह है, वो ईमान के बानी के पास जाने के लिए वो जीत चुका है। और वो ईमान के बानी के पास जो खुदा के
दाहिनी तरफ बैठा हुआ है जो हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन वो उस वक्त होगा कि जब हम उसके ईमान के वाणी की सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो वो हमें वेलकम, आज अगर हम उसको वेलकम कर रहे हैं तो जब हम उसके ईमान पर, उसकी बातों पर पूरा उतरेंगे तो फिर वो मैं ईमान से कहता कि वो हमें अपने बाप के घर में खुश आमदीद कहेगा। बहुत बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है रोज स्मिथ की, हम उस वक्त मुश्किल का शिकार होते हैं जब हम लोगों से उस काम को करने की तवक्को करते हैं जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है। और हम हर कोई ना कोई रोज ऐसी पोस्ट आती है कि हम जिस पर इस चीज की जिक्र होता है कि इंसानों पर तवक्को, खुदा को भूलकर इंसानों पर ज्यादा तवक्को रखता है। वो इंसान पर ईमान रखता है कि शायद ये इंसान जो खाक का पुतला है कि शायद मेरी ये जरूरतें पूरी, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत सोच है। इंसान ठीक है, हमदर्दी के तौर पर कुछ अच्छे लोग हैं जो खुदा के बंदे हैं, लेकिन वो मदद कर सकते हैं, ना आपको जिंदगी दे सकते हैं, ना आपके गुनाहों को माफ कर सकते हैं, ना आपकी तरह उस यस्सु की तरह ईमान के बानी बन सकते हैं। सिर्फ वो ईमान का बानी, खुदा बाप का बेटा जो है वो ईमान का बानी। इसलिए हमने किसी काम की इंसानों से तवक्को नहीं रखती, क्योंकि हम लोगों से उस काम को करने की तवक्को रखते हैं जो सिर्फ खुदा कर सकता है। और यही हमारी गलतफहमी है और यही हमारी कमजोरी है कि हम बेईमान हो जाते हैं, खुदा के बेटे से हम मुनकर हो जाते हैं, उस ईमान के बानी से हम मुनकर हो जाते हैं, और इसी वजह से हम दुनियावी जिंदगी में फेल हो जाते। लेकिन दुनियावी जिंदगी की कामयाबी के लिए रूहानियत बहुत जरूरी है। उस बानी, ईमान के बानी पर ईमान बहुत जरूरी, खुदा बाप और खुदा बेटे पर ईमान बहुत जरूरी है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। उसके बाद फादर फ्रांसिस तनवीर साहब न्यूयॉर्क में हैं, उन्होंने बाइबल के मुतालिक बहुत अच्छे चंद अशार लिखे हैं। वही बात जो उन्होंने जिक्र किया, जैसे कि बहुत मशहूर गीत मुझे वो बहुत पसंद, बहुत गाया बचपन से लेकर तक कि ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, बहुत खूबसूरत धुन है। तो ये भी बाइबल के हवाले से कुछ अशार लिखे फादर फ्रांसिस तनवीर ने। बाइबल खुदा का कलाम, आप पढ़ें सुबह शाम। बिल्कुल ये बाइबल का कलाम है, खुदा का कलाम है, ईमान के बानी का कलाम है, बाप का कलाम है, किसको आओ सुबह और शाम पढ़े। सुबह शाम तो जरूरी नहीं, ठीक है, अक्सर यही होता है कि सुबह को दुआ करते हैं, शाम की दुआ है, सुबह की दुआ, लेकिन हमने कोई ये मखसूसियत नहीं किसी किस्म की कि कोई वक्त मुतय्यन है हमारे लिए। तो 24 घंटे ही हम पाक कलाम पर जब भी वक्त मिले, जब भी फुर्सत मिले, अगर हम पुख्ता ईमान के साथ इसको पढ़ेंगे तो फिर हमें ईमान के बानी तक, जो खुदा के दानी तरफ बैठ चुका है, हमें उस तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी होगी। सुनकर सुनाए, जो बाइबल मुकद्दस की बातें हैं वो सुनकर सुनाएं, कि आगे भी सुनाएं, पढ़कर पढ़ाएं, कि जो लोगों को, बच्चों को जो नौमौलूद हैं या जिनको पाक कलाम का नहीं पता, उनको सुनकर सुनाएं भी और पढ़कर उनको पढ़ाएं भी, ताकि वो भी सच्चाई के रास्ते पर चल सके। झूठ के रास्ते, जो कि पीठ पीछे नफरत की बातें, हसद की बातें करते हैं, वो पाक कलाम को पढ़ें और सीधी रास्ते पर जो ईमान के बानी की तरफ जाते उस तरफ जाए। यस्सु का अब्दी कलाम है, बिल्कुल यस्सु का वो अब्दी कलाम है। उसके बाद दिल में बसाएं, ईमान लाए, हम इस बाइबल की मुकद्दस के बातों को अपने दिलों में बसा लें और अपने ईमान उस पर पुख्ता कर ले, क्योंकि जो शैतान है या शैतानी हरबे इस्तेमाल करने वालों, तो वो तो रास्ते में, जैसे भी मिर्जा क्या
रोजलिन आबद की मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि रास्तों के पत्थर तो हैं, वो पत्थर कौन है? शैतानी लोग जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसलिए खुदा दिल में बसाएं पाक कलाम को, ईमान में लाएं, उसमें करें सारे काम, बाइबल मुकद्दस को पढ़कर सारे काम करें जो खुदा के हैं, जो खुदा के बेटे हैं के हैं, जो ईमान के बानी के हैं। और फिर हमारा ईमान और खूबसूरत पुख्ता ईमान होगा और हम हर हाल में कभी भी हम गिरने नहीं पाएंगे अगर हमारा ईमान पुख्ता होगा। उसके बाद राबिया ईमान आदमी से उन्होंने छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, फतह ताकत की नहीं बल्कि सच की होती है। तो सच्चा कौन है? खुदा का बेटा, ईमान का बानी। अगर हम उसकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करने वाले हों, समझने वाले हों, जैसे दिल में बसाएं, ईमान लाएं, इसमें करें सारे काम, तो फिर हमें कोई भी दुनियादारी तो ये है कि जो भी झूठा आदमी वो कहता है कि मेरी तरफ आओ, मुझे मानो, लेकिन वो जो मर्जी कर ले, झूठ वक्ती तौर पर ताकत से जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो कि ताकत से क्या कुछ हो रहा है, पैसे से क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में जो फतह होती है वो सच की है, यीशु नाम में फतह पाई जाती है। तो इसलिए हमें फतह ताकत की नहीं बल्कि सच की होती है। यही मेरे सच्ची और अच्छी बातें, क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत है, बहुत फतह है। और खुदाम यीशु मसीह तो नाम ही फतह है, नाम ही जिंदगी का है, क्योंकि वो ईमान का बानी है। उर्दू पोस्ट की एक बहुत छोटी सी पोस्ट, मैं मांगता रहता हूँ वो नवाजता रहता है। एक दिन एक मेरा दोस्त, मैं भी स्टोर पर कुछ चीज ले रहा था, तो वो आया, मैं मिला, हाल चाल पूछा, मैं सुनाओ जी की हाल, अंडा दे जाता है, मैं खाई जाना। और मुझे वो बात बहुत पसंद है और बिल्कुल हकीकत में जैसे ये उर्दू पोस्ट की पोस्ट है, मैं मांगता रहता हूँ वो नवाजता रहता है। लेकिन जैसे मुझे मेरे दोस्त ने कहा, मैंने कहा भी सुनाओ क्या हाल है, काम शाम कैसा कर लगा, वो देता जाता है, मैं खाता जाता हूँ। हम मांगते हैं तो वो देता है, क्योंकि उसका तो वादा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ के तो वो खोलेगा। ऐसे कहने से नहीं खोल देगा वो, उसकी सच्ची और अच्छी बातें, ईमान की बातें जो वो पूरी होंगी तो फिर वो दरवाजा खोलेगा। तो इसलिए मैं मांगता रहता हूँ, वो देता रहता है, वो तो बिन मांगे भी जानता है। मुझको उसको पता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए। इस यीशु मसीह के ईमान के बानी के खुशी के लिए हमें क्या चाहिए, जिसके पास नहीं भी होता वो भी क्या कुछ खरीद लेता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पुख्ता ईमान है। मतलब ये दो आलम पर, खुदा के बेटे पर, ईमान के बानी पर पुख्ता ईमान है, और खुदा वो उसको वो भी दे देता है उस अपने बेटे की खुशी में शामिल होने के लिए, क्योंकि मैं मांगता रहता हूँ वो नवाजता रहता है, और इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बिशारत गैल साहब का बहुत अच्छी शायरी, पता नहीं मुझे लगता मैंने पढ़े, लेकिन चूंकि बहुत खूबसूरत चीज है। अगर ये सच है कि हम आजाद रहते हैं तो फिर क्यों अहले खाना मसलसल डर में रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। हम आजाद, मेरे ख्याल कई बार, एक दो बार गुलामी के हवाले से भी मैंने पढ़ा शोर, जाग के हवाले से मैंने शो किया था कि हम सो रहे हैं, गुमशुदा लोग हैं, जो जिम फे गौरी की किताब में पढ़ देखी, अभी तक मैंने उसको रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन हम गुमशुदा लोग गुलामी में, हर तरह से गुलामी, झूठे लोगों की, मुनाफकत लोगों की गुलामी में, और हम उस गुलामी से क्यों नहीं निकलते? अगर ये सच है कि हम आजाद रहते हैं, फिर क्यों अहले खाना मसलसल डालते रहते हैं? अगर ये सच है कि हम आजाद हैं तो फिर हम किस चीज का खौफ, हमें किस चीज का डर है? तो हमें डर इसलिए है कि हम सच्ची और अच्छी और खुदा की बातें, ईमान के बानी की बातों को हम अमल नहीं करते, तो फिर
विद अहले खाना समेत, खानदानी समेत, पूरी कौम समेत हम खौफजदा रहते हैं, इसलिए कि हमें कुछ करने की जो वो जुर्रत या जरूरत हम महसूस नहीं करते। जो मिलता है खा लिया, बस सो गए, सुबह उठते फिर चले गए। और यही वजह कि हम किसी न किसी गुलामी में फंसे हुए हैं। धुआं है, खौफ, खून है, जनाजे और मातम है। देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, या दुनिया में भी क्या हो रहा है, कि जो मुल्क के जंगी हालात में, इराक में, सीरिया में, कहां कहां कुछ नहीं हो रहा, और लगते हैं तो वो यूरोप और अमेरिका को भी अपना हाथ दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद चूंकि शैतान के नरगे में। और शैतान तो ये खुश नहीं होता कि ये जो खुशहाल लोग हैं, खुशहाल मुल्क हैं, वो किस लिए, तो इस वजह से वो शैतानी काम इन जगहों पे कर देते हैं। धुआं है, खौफ है, खून है, जनाजे और मातम है। ये देखें कब तक हम जिंदा इस मंजर में रहते हैं। क्या बात, हमारे इर्द गिर्द सब कुछ है, लेकिन हम देखें कि हम जब गुमशुदा लोग हैं, गुलाम लोग हैं, तो हम कब तक इन हालात में रह सकते हैं। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाथ बांध के नहीं। जैसे मैंने ये हवाला पढ़ा था कि बस ढीले हाथों और सुस्त घुटने को दुरुस्त करो। जब तक हम अपने ढीले हाथों को सख्त नहीं करेंगे, घुटनों को मजबूत नहीं करेंगे, ताकि मेहनत के लिए भागे, अपने बच्चों को किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर यही गुलामी के हालात ही नहीं, फिर हमारे तरफ खून खराबे ही हर तरफ हमें नजर आएंगे और हम रोते ही रह जाएंगे। जो कल गुजरा मुश्किल से तो हर सू हू का आलम था। जो कल गुजरा, कल से साल भी है, सालों के हिसाब से कल किसी भी हवाले से ले लें। जो कल गुजरा मुश्किल से तो हर सू हू का आलम था, हुआ मालूम अब सब जान जरा शहर में, सारे सब जानदार शहर में रहते थे। जो यहाँ हुआ मालूम अब सब जानदार शहर में रहते हैं। सॉरी, पूरा शेर वो ये है, पहली लाइन, जो कल गुजरा जंगल से तो हर तरफ सू का आलम था, खौफ था। तो हुआ मालूम अब सब जानदार शहर में चले गए, कि वो जंगल से निकलकर, जंगलों से निकलकर शहर में चले गए। वहां वो सब कुछ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इंसानियत की तौजील कर रहे हैं। वो जो जंगलों में रहते थे, अगर मैं इस हवाले से, वो जो देहातों में रहते थे, आज उन्होंने मुनाफकत से, झूठ से कैसे कैसे दौलत जमा करके वो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं। उस जंगल में से निकल चुके हैं और वहां पर खौफ है। और वो शहर में, अब दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में अगर मैं इस हवाले से ले लूं, तो वो अपना खौफ पैदा करें, लेकिन खुदा के सामने तो कोई खौफ नहीं। हम अपने आप को खुद अपने आप पर खौफ तारी की हुआ, शैतानी नरगों से, मुनाफिक के लोगों से हम उनको पीछे जाते हैं, उनको मानते कि शायद जो खुदा नहीं कर सकता ये कर, लेकिन जो खुदा कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद जरा मौसम बदलने दो, इंसान को भी देखेंगे। जरा मौसम बदलने दो, इंसान को भी देखेंगे। अभी जो गर्क हैं बस फिक्र नमदार में रहते हैं, जब इंसान को, अभी तो गर्क हैं किसमें, झूठ में, मुनाफिकत में, जुल्म में, खून खराबे में। वो इंसान गर्क है अभी तक। और अभी जो किसी के दिल में बस आज किसी के दिल में बस आज के यो महसूस हुआ है, मैं ऐसे कीड़े जैसा हूं जो पत्थर में रहते हैं। किसी के दिल में बस के आज यूं महसूस हुआ
किसी के दिल में बस के, किसी के दिल में झांक के देखा तो क्या महसूस हुआ? मैं ऐसे कीड़ों जैसा हूं, मैं ऐसे कीड़े जैसा हूं कि जो पत्थर में रहता है। क्योंकि इंसान, खुदा तो अक्सर ये बात करते हैं, वो तो वो कुदरत वाला, वो तो वो ईमान का बानी है कि जो पत्थर, अगर वो समुंदर में कितनी भी गहराई में पत्थर है और उसके अंदर कीड़ा है तो उसको भी खुराक दे रहे। तो ये तो है, हकीकत तो है जो हकीकत है। लेकिन हमने इन सारी झूठ की बातों से सच्चाई की बातों की तरफ जाना चाहिए और ईमान के बानी की तरफ जाए, जिसका जन्मदिन, जिसका बड़ा दिन, जिदा सी बड़ा दिन मना रहे तो उन्होंने अपने दिलों च वाड़िए, अपने दिलों में बसाए, तो उसको अपने दिलों में बसाकर जो बड़ा दिन है बनाए और खुशी खुशी सबसे सुलह सलामती के साथ सुलह करें। काशिफ नवाब की पोस्ट है, जिनका अपना कोई कदार नहीं, 100% सच्ची बात है, जिनका अपना कोई करदार नहीं होता वो दूसरे के करदार कशी बहुत अच्छी करते हैं। ये सच्ची बात। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं? बुराई करते हैं, गैबियत करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, नफरत करते हैं, हसरत करते हैं, हसद करते हैं, इंसानों को गलत रास्ते पर रहते हैं। और ये नंबर 1 ये भी खेल है कि वो चूंकि वो कुछ नहीं करते और जो कुछ कर रहे हैं वो उसको बुरा बनाने की कोशिश, उसकी किरदार कशी करके, या कहीं से कहीं कोई ना इंसान है गलती, मैं आप सब अगर इंसान गलती ना करता तो फिर हम आज इस तरह ना होते। लेकिन चूंकि गलती हमारी फितरत में है, गुनाह हमारी फितरत में मौजूद है, तो फिर वो इन गलतियों को पकड़कर, क्योंकि उनका तो काम ही को नहीं स्वाय करदार कशी करने के, स्वाय बुराई करने, तो वो नंबर 1 काम जो करते हैं वो करदार कशी का, किसी की बुराई का काम। राबिया ईमान की आखिरी पोस्ट है, जितना हम किसी को अहम समझ लेते हैं, तजर्बे की बात है, बिल्कुल तजर्बे की बात है कि हम किसी को अहम समझ लेते हैं, वो कभी हमारे लिए अहम नहीं होते और हम खुद इस शख्स को खुद पर हावी कर लेते हैं और खुद कोई नाकदरी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूँ मेरे आज की शो की बहुत सच्ची और अच्छी बात है, बहुत तजर्बे, और जिन तजर्बों से कितने कितने लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। लेकिन चूंकि खुदा ने उनको एक अच्छा दिल दिया होता, वो फिर भी चलो ऐ नहीं थे आई से वो बंदे दा पुत्र बन जाएगा, आ नहीं थे आई को अच्छा बन जाएगा। लेकिन आजकल के दौर में इस मामले में कोई नहीं अच्छा बन, वो आपसे काम लेकर फिर वो कोशिश करते हैं कि जितनी भी बुराई कर सके इसकी कर लो, जितनी भी बेइज्जती कर लो, हो सकती कर लो। लेकिन वो जो ईमान का बानी है वो जानता आपके दिलों के राजों को, गुर्दों का दिल कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, और ये चीज खुदा ने आपको तोहफे में दी है। आप करते जाएं, नेकी करते जाएं, दरिया में ढलते जाएं, तो सिला तो वो देगा जो हमारा ईमान का बानी है। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आने वाले खुशियों में, आने वाली की वो तो आ चुकी हैं, आज 20 तारीख है तो 3-4 दिन के फासले पर है आमद है। जो परसों इतवार होगा वो आमद का आखिरी इतवार होगा, उसके बाद क्रिसमस होगा, फिर नया साल होगा, फिर 2020 में हम नए बल्बले, नए जज्बे, ईमान के बानी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करें। क्योंकि नए साल में हम सिर्फ दिसंबर को रोते हैं कि हम दिसंबर, ना जनवरी बुरा है ना दिसंबर बुरा, अगर कोई बुराई है तो वो हमने उस बुराई को निकालें, खुदा के बानी को, ईमान के बानी को, खुदा के बेटे को। हम छोटी छोटी बातों से शर्म महसूस करते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये हवाला पढ़ा था कि जो पालूस रसूल का खातब रानियों उसका 12 बाप उसमें पढ़ा था, और ईमान का बानी और कामल करने वाला यीशु को तकते रहे, ईमान के बानी को, खुदा यीशु मसीह को तकते रहे, देखते रहे,
और जिसने उस खुशी के लिए उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। और हम छोटी छोटी बातों पर, खुदा का नाम लेने पर, खुदा के बेटे का नाम लेने पर हम शर्म महसूस करते हैं। तो लेकिन वो देखें जो एक उस वक्त की लानती मौत थी, उसने उस लानती मौत पर भी शर्म महसूस ना की, और उस लानती मौत को भी कबूल करके किस लिए? हमारे लिए। और वो खुदा का बेटा जो ईमान का प्रेमी है, वो हमारे लिए हर वक्त अपने बाजू खोले खड़ा है कि आ जाओ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। और अब वो वक्त है, क्योंकि वो आ रहा है। तो उसकी चरनी में हम भी जाएं, गडरियों की तरह, मजूसियों की तरह हम भी सजदे करें, हमें उसके दिल ही सामने रखते। तो ये बहुत बड़े बड़े तोहफे हैं। तो खुदा आप सबको बहुत से तो तंदुरुस्ती दे, आपके घरानों को, आपने जो भी बहुत खुशी की बातें भी आ रही हैं, फिर किसी को कोई बेटा पैदा हो रहा है और कुछ जा रहे हैं। तो ये तो जिंदगी है ना, कहीं खुशियां हैं, कहीं बाजे बाज रहे हैं, कहीं सुर्दगी है। तो ये तो दुनियादारी। लेकिन हम सबको जो भी बीमार है, किसी भी जगह, अस्पतालों में, घरों में है, बुजुर्ग हैं, तो हम सबको, हर एक को उस ईमान के बानी की तरफ जाने के लिए सबको साथ लेकर जाना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।